नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग चारों हमारे हो चुके थे, बट हमारा कंट्रोलिंग रह गया था। ठीक है, तो आज जो है हम अपना कंट्रोलिंग जो है वो रिवाइज करेंगे और आशा करती हूँ आपको ये चारों जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो हम आज जो पढ़ेंगे वो अपना कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि आपने पर्सन की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना है, उसको मेजरमेंट करना है कि वो काम जो है वो कैसे कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ पर्सन अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। प्री डिटरमाइंड का मतलब क्या है, जो आपने स्टैंडर्ड पहले से ही बनाए हुए हैं। ठीक है, आपको अपने स्टैंडर्ड से जो आपने पहले से इस्टेब्लिश किए हैं उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मैच करना है कि वो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि आपने जो स्टैंडर्ड पहले से इस्टेब्लिश किए हैं उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करना है। ठीक है, इसको कंट्रोलिंग के करने के कुछ स्टेप्स हैं। लाइक फर्स्ट इज योर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस को मेज़र करना है कि मैं अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं। अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या कहता है कि आप अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। ठीक है, और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अगर लग रहा है कि वो चीज़ उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्शन लोगे। ठीक है, सपोज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब ये है, सपोज आप अभी एमकॉम कर रहे हो। ठीक है, आपने मतलब डिसाइड किया कि मैं अपने एमकॉम के अंदर सपोज 75% लेकर आऊँगा। ठीक है, कितने लेकर आऊँगा, 75%। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये आपने क्या कर लिया, अपना स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि अब की बार मैंने जो है अपने 75% जो है वो अपने एमकॉम के अंदर लेकर आना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस करना शुरू करोगे, है ना। आप उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, टाइमली असाइनमेंट्स दोगे, अपने मतलब कि एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, है ना। उसके लिए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दोगे ना। अब आप अपनी परफॉर्मेंस को मेज़र करोगे कि मैं अपने 75% लेने के लिए अपनी परफॉर्मेंस के आप चेक कर रहे हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है कि अब आपने अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है। सपोज आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आपके 75% ही आए हैं, इससे ज़्यादा आए हैं या इससे कम आए हैं, तो अब आपने अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है। अगर आपके ज़्यादा आए हैं तो अच्छी बात है ना। अगर कम आए हैं तो अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा कि मेरे अगर इस सेमेस्टर में कम आए हैं तो मुझे अगले सेमेस्टर में इससे ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि जो मेरा स्टैंडर्ड है मैं उससे ज़्यादा ही जाऊँ, उससे कम ना जाऊँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने स्टैंडर्ड को फिक्स करना है। स्टैंडर्ड को फिक्स करने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को आपने धीरे धीरे अपनी अप्रेजल परफॉर्मेंस क्या, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। उसके अकॉर्डिंग आपने एक्शन लेना है कि अगर आपकी स्टैंडर्ड से कम हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसे आपने कौन सी गलती की कि आप अपने स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो आपने ये सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है आपके कंट्रोलिंग के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग तीनों रिवाइज करनी है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। प्लानिंग में हमने क्या पढ़ा था कि आपका एक ये मेंटल प्रोसेस होता है कि आपने काम को क्या करना है, थिंकिंग इन एडवांस, बेसिकली व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा था कि मैन पावर को और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठा करना, उनको एक साथ लेकर आना, वो आपका क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है कि अब आपने जो आपकी कंपनी में जो आपकी मतलब कि जॉब है, जो आपके बेसिकली आपके जो क्या बोलते हैं उसे, कि जो आपको लगता है कि इस वाली जॉब पे होना चाहिए, मीन्स राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट जॉब पे होना चाहिए। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स आपको मूविंग टू एक्शन, आपको डायरेक्शन देने, इसके अंदर कम्युनिकेशन, आपकी लीडरशिप, ये वाली मोटिवेशन, ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट एंड लास्ट इज योर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि आप अपने जो स्टैंडर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना है, उसके अकॉर्डिंग टाइमली अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते रहना है। तो ये आपका क्या होता है, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपके जो आती है ना कि भी आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप देखोगे अपने PYQ तो नेट JRF में ये वाला क्वेश्चन आता है कि आपको दे दिया जाएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मान लो कंट्रोलिंग, ये किसने दिए थे, जैसे लूथर गुल्ली को के ना, हेनरी फोल ने कौन से दिए थे,
तो वो मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगी ताकि आप जो है उसको अच्छे से अपने दिमाग में रख सकें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपकी जो होगी वो उसी के ऊपर होगी, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से लिखें, अच्छे से रिवाइज़ करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।